नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। पूजा विधि जो होती है वो आगम उक्त होता है। आगम यानी कि तंत्र शास्त्र है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। आगम में ही इस विषय की बहुत अच्छी और सुंदरता से ये भूमिका दी गई है। आगम रहस्य ग्रंथ में जो है, तो वहां पर कितने सुंदर से लिखा गया। पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उससे तो बहुत समय चला जाएगा दोस्तों। मैं जो जरूरी विषय है वही आपको पढ़ के सुनाता हूं। शारदा तिलक के अनुसार कहा गया है कि आगतम शिव वक्तव्य गतं च गिरिजाश्रुत तदागम इति प्रोक्तम शास्त्रं परम पावनम। आगतम शिव वक्तव्य गत च गिरिजाश्रुत तदागम इति प्रोक्तम शास्त्रं परम पावनम। अर्थात जो है आगतम शिव वक्तव्य गत च गिरिजाश्रुतम। यहाँ पर ये जो आगम है अर्थात भगवान शिव यहाँ पर जो है वक्ता है और माता पार्वती मूल रूप से जो है यहाँ पर श्रोता है। इसका उल्टा भी होता है, मतलब कई जगह पर जो है माँ बता रहे हैं और भगवान शिव वहां पर श्रोता है। पर मूल रूप से आगम के जो आगम शास्त्र के अगर आप मूल पढ़ जाएंगे तो वहां पर मूल रूप से शारदा तिलक यही कहता है कि आगतम शिव वक्तव्य, अर्थात शिव वक्तव्य पेश कर रहे हैं। माता पार्वती उसे जो है गिरिजाश्रुता, माँ पार्वती जो है उसे सुन रहे हैं। तदागम इति प्रोक्तम शास्त्रं परम पावनम। तो ये आगम शास्त्र है, ये परम पावन शास्त्र है। इस श्लोक में यहाँ पर देखिए वर्णन में कहा गया है कि इस श्लोक में आगम शास्त्र की इस ईश्वर मूलता और अपौरुषेयता बताई गई है। अर्थात जैसे वेद अपौरुषेय है वैसे ही तंत्र शास्त्र भी, आगम शास्त्र भी अपौरुषेय है दोस्तों। तंत्र शास्त्र के श्रेष्ठ ग्रंथकार भास्वर राय तथा राघव भट्ट के मतानुसार श्रुति के अनुगत होने के कारण तंत्र का परत प्रामाण्य है। श्रीकंठाचार्य आगम को श्रुति के समान सतत प्रमाण मानते हैं। कुलार्णव तंत्र में एक कौलागम को वेदात्मक शास्त्र कहा गया है, तो शारदा तिलक के टीकाकार राघव भट्ट आगम को विशेष स्मृति शास्त्र मानते हैं और उसका अंतर्भाव वेद के उपासना कांड में लिखित कहते हैं। ये बहुत सही विषय है क्योंकि वेद ही हमें सर्वप्रथम लिखित रूप में मिलता है। हमें अगर हमारे हिंदू सनातन धर्म के अगर कोई पहले शास्त्र जो लिखित रूप में मिलते हैं वो वेद ही हमें मिलते हैं। तो उसके उपासना कांड में इसकी श्रुति यही है दोस्तों कि वेद जब लिखे जा रहे, वेद और तंत्र श्रुति जो है वो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं हमारे आराधना और ज्ञान श्रुति में। तो जब लिखे जा रहे हैं वेद, तो उसमें जो है उसके जो उपासना कांड है उसमें इस प्राचीन तंत्र, ये जो आराधना पद्धति है, इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में वर्णन है। इस प्रकार परंपरा के अनुसार आगम तंत्र शास्त्र वेद तुल्य ही माना गया है। इस तरह परंपरा अनुसार आगम तंत्र शास्त्र वेद तुल्य माना गया है। भेद केवल इतना ही है कि निगम यानी कि वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों के लिए ग्राह्य माना गया है, परंतु आगम यानी कि तंत्र विद्या या आराधना पद्धति 4 वर्णों के लिए ग्राह्य है। यहाँ पर कितने सुंदर से लिखिए दोस्तों, ये कहा ही गया है कि सभी के लिए तंत्र जो है यानी कि आराधना शास्त्र जो है वो सभी के लिए है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के लिए जो है ये है। मैंने जो तंत्र गायत्री आदि या तंत्र संध्या के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने इस विषय को बताया है बहुत स्पष्टता से। आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो तंत्रोक्त जो विषय कहा जाता है वो वेद मूलक है। ये प्राचीन तंत्र यानी कि जो है ये हमारे प्राचीन आराधना पद्धति है। श्रुति रूप में
तंत्र जो है वो मान्य है, वेद श्रुति और तंत्र श्रुति, आराधना श्रुति यानी कि क्रिया श्रुति और जो है ज्ञान श्रुति, ये हमारे प्रामाण्य है। तो वेद के उपासना कांड में जो है इस विशेष स्मृति का, विशेष स्मृति यानी कि तंत्र को, तंत्र श्रुति को वहां पर विशेष स्मृति के रूप में कहा जा रहा है, जो कि वेद के उपासना कांड में उसके वर्णन है, क्योंकि वेद ही प्रथम लिखे गए हैं। तो वेद के उपासना का, वेद में ही जो है उसका विषय आएगा। वेद के बाद मतलब लिखित रूप में जो है तंत्र बहुत बाद में हमें मिलता है, वेद के बाद में मिलता है। तो वेद की इसीलिए जो है इतनी ज्यादा मान्यता, इसलिए जो है मतलब हमारे वेद के ऊपर हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा इस कारण से है, क्योंकि ये हमें जो है सर्वप्रथम लिखित रूप में मिलता है। और निर्भरता होना कोई गलत विषय भी नहीं है, पहली बात जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पष्टता कहा जा रहा है कि वेद के जो उपासना कांड है वहां पर ही जो है ये जो तंत्र श्रुति है यानी कि विशेष स्मृति शास्त्र के रूप में उसका वहां पर वर्णन मिलता है। वेद में शारदा तिलक के टीकाकार राघव भट्ट आगम को अर्थात तंत्र को जो है विशेष स्मृति शास्त्र मानते हैं और उसका अंतर्भाव जो है वो वेद के उपासना कांड में वर्णित है। अथर्व वेद आदि ले लीजिए। अब यजुर्वेद में भी कई सारे जो यज्ञ पद्धति आदि है उसमें आपको प्राचीन तंत्र यानी कि हमारी जो पूजा पद्धति आदि जिस प्रकार से ये जो प्राचीन तंत्र के विषय है, वायु अग्नि माध्यम से पूजन आदि जो हम करते हैं उसका आपको वर्णन मिलेगा। तो ये संपूर्णता जो है एक शास्त्रीय पद्धति है दोस्तों, संपूर्णता एक शास्त्रीय पद्धति है। और ये वेद तुल्य इसी प्रकार जो है परंपरा के अनुसार आगम शास्त्र को वेद तुल्य माना गया है। जो भगवान शिव जो है जिसके वक्ता है और माता पार्वती जिसके श्रोता हैं, वहां पर ये तो वेद तुल्य ही होगा, ये विषय जो है वो वेद तुल्य ही होगा। आगम शास्त्र जो है यानी कि जो तंत्र है वो वेद तुल्य ही है। अर्थात वेद में ये जो वैदिक पूजा आदि लोग कहते हैं असल में जो है वो आगमुक्त विधि ही है, क्योंकि आगम यानी कि तंत्र जो है उसका वर्णन जो है वेद के उपासना कांड आदि में भी आते हैं। और तंत्र शास्त्र को जो है वेदात्मक शास्त्र यानी कि वेद और तंत्र में कोई भेद नहीं है उस प्रकार से जो है दोस्तों, उसमें ज्ञान के पथ में कहा जा रहा है, तंत्र में जो है आराधना माध्यम से, क्रिया के माध्यम से जो है वही विषय हमारे सामने बताए जा रहे हैं। ये क्रिया मूलक है, वो ज्ञान मूलक है। तो विषय यहाँ पर यही है। तो तंत्र शास्त्र जो है वो वेद तुल्य है। तो आगम उक्त विधि से ही पूजन आदि होंगे, आगम उक्त विधि से ही जो है पूजन आदि होंगे। और ये आगम विधि जो है ये श्रुति है, ये वेद तुल्य है, ये वेदात्मक शास्त्र है। वेद में और तंत्र में यानी कि आगम में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी जो है कोई अंतर नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि ये वेद जो है वो ज्ञान मूलक है, तंत्र जो है आराधना मूलक है। इस आराधना पद्धति से जब हम पूर्णता पूजन कर रहे हैं, ये आगम विधि अनुसार हम ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान माध्यम निगम यानी कि वेद के ज्ञान माध्यम से जब जो है हम ईश्वर को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, वो ज्ञान मार्ग है। जैसे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दो मार्ग जो है ईश्वर को जानने का दो मार्ग बताए गए हैं, भक्ति या क्रिया मार्ग। भक्ति मार्ग में जो है क्रिया आराधना आदि विधि का, जैसे वैधि भक्ति और जो है प्रेम भक्ति। वैधि भक्ति ही आगे चलकर प्रेम भक्ति बन जाता है, यानी कि वाज्यिक उपचार आदि पूजा करते करते वो मानस रूप में ही पूर्णता जो है वो प्रतिष्ठा हो जाती। तो ये तंत्रोक्त जो विषय है वो हमें यही कहता है दोस्तों। तो तंत्रोक्त पूजा पद्धति का अर्थ होता है कि आप जब जो है ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर की उपासना करने के लिए जो है आप आगम विधि अनुसार पूजन कर रहे हैं, तो वो जो है
तंत्रोक्त पूजा पद्धति हो रहे। तो वैदिक पूजा जो हम कहते हैं, असल में वो जो है वो आग मुक्त पूजा है, वो आगम पूजा है, क्योंकि आगम को जो है वेद तुल्य कहा गया है, वेदात्मक शास्त्र कहा गया है। यानी कि वेद और आगम विधि के जो है, आगम विधि और वेद की जो उपासना कांड की जो विधि है वो समान है, क्योंकि उसमें उसका वर्णन मिलता है। उपासना कांड में ही प्राचीन तंत्र का वर्णन मिलता है, और यही जो है हमारे आगम के रीति परंपरा है, आगम के जो है आराधना पद्धति है, पूजा पद्धति है, जो कि बाद में एक विशेष रूप में तंत्र शास्त्र रूप में हमें लिखित रूप में भी मिलते हैं। तो प्राचीन तंत्र यानी कि हमारे विधि शास्त्र का जो है वेद के उपासना कांड में ही जो है उसका वर्णन मिलता है। तो इसीलिए क्योंकि आगम मुक्त जो पद्धति है, हमारे जो आगम विधि से जो हम पूजन कर रहे हैं वो जो है वो वेद मूलक है, इसीलिए उसे तंत्रोक्त पूजा, इसीलिए उसे जो है वैदिक पूजा कहा जा रहा है। तो ये वैदिक पूजा आप बोल लीजिए, जैसे मैंने आपको कुलार्णव तंत्र के बारे में बताया था कि वेदाचार की पूजा वहां पर कहा गया है, सप्त आचार में वहां पर वेदाचार की पूजा। ईश्वर को जानने के लिए जो पूजा होंगे वो तंत्रोक्त पूजा होंगे, वो आगमुक्त विधि के पूजा होंगे।